बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखना है। अगर आप इन बुनियादी बातों को अपने जहन में रख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होने से बच जाएगा। आपके बर्ड्स जल्द ब्रीडिंग की तरफ आएंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो बगैर टाइम ज़ाया के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वेस्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पर मैसेजेस हमें रिसीव होते हैं कि भाई हमारे जो बर्ड हैं वो अंडे नहीं दे रहे, ज़रा चेक कर दें कि क्या मसला है। जब हम पिक्चर या वीडियो देखते हैं तो यकीन जानने के इंतहाई अफसोस होता है ये चीज़ देख करके हमें नर मादा की पहचान ही नहीं है। जब आपको मेल फीमेल की पहचान ही नहीं होगी, आप दोनों मेल ले आएंगे या दोनों फीमेल ले आएंगे, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपके पास जो चिक्स या अंडे हैं वो आ जाएं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला टिप, नर मादा की पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी बर्ड की नर मादा की पहचान नहीं रखते तो कभी भी बर्ड खरीदने अकेले मार्केट में ना जाएं, वरना वीडियोस हमारी अपलोडेड है, वहाँ पर जाएं। चाहे वो ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स हैं, लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल हैं, फिंचेस हैं, हर बर्ड की मेल फीमेल नर मादा की पहचान पर वीडियोस अपलोडेड है, वो आप देखें ताकि एक्सपर्ट होकर जाएं और फ्रॉड से बच सकें। दूसरी जो चीज़ हम वीडियोस में देखते हैं, अगर नर मादा एक्यूरेट है देन क्या होता है कि उस नर मादा में से कोई एक अडल्ट नहीं होता। अडल्ट से मुराद वो बालिग नहीं होता, अभी अंडे बच्चे करने के काबिल नहीं होता, तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज़ाया होता है। जब तक वो अडल्ट होता है हमें ये चीज़ होती है कि भाई 3 माह हो चुके हैं, 4 माह हो चुके हैं, अभी तक ब्रीड नहीं हो रही, तो कैसे ब्रीड हो जबकि आपका एक बर्ड अडल्ट है, दूसरा अडल्ट ही नहीं है। तो नर मादा में अडल्ट की पहचान बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर ऑस्ट्रेलियन पैरेट की बात करते हैं तो उसके आइज़ में रिंग होता है, क्लियर वाइट रिंग जो है वो एग्जैक्ट इंडिकेशन करता है कि बर्ड अडल्ट है। रिंग नहीं है तो अडल्ट नहीं है। इसी तरह अगर कोई और बर्ड है तो उसका साइज़, उसके विंग्स, उसका हेड, उसकी आइज़, ये बातें क्लियर करती हैं कि ये बर्ड अडल्ट है, ब्रीड करने के काबिल है। तो दूसरे टिप में इस चीज़ को आपने परख लेना है कि आप जो पेयर लेकर आ रहे हैं वो नर मादा होने के साथ साथ अडल्ट होना ज़रूरी है। या तो आप खुद पट्ठे देखकर ख़रीदें, अगर अडल्ट ले रहे हैं तो एग्जैक्ट अडल्ट की आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उसको खरीदें। तीसरी चीज़ जो हमें वीडियोस में नज़र आती है कि हम अपने बर्ड को माहौल अच्छा नहीं देते। इस पर बहुत वीडियोस हैं, लोग इग्नोर करते हैं। ये बात आपको सख्ती से समझाऊंगा कि आप जितना मर्ज़ी अच्छा खाना बर्ड को दे दें, आप जो मर्ज़ी फैसिलिटी दे दें, अगर आपका बर्ड माहौल अच्छा नहीं ना लेगा, ब्रीडिंग नहीं करेगा। अब माहौल में एक्सटर्नल बाहर के फैक्टर भी आते हैं, केज के इंटरनल अंदर वाले फैक्टर भी आते हैं। अब इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे स्टिक का इस्तेमाल, फ्लाइंग होने के लिए केज का साइज़ मैटर करता है, मटकी का साइज़, बॉक्स का साइज़, मटकी के आगे आरामदाह स्टिक का होना ज़रूरी है, अंदर कुछ स्विंग्स का होना, कोई ऐसी एसेसरीज़ का इस्तेमाल करना जिसमें बर्ड जो है वो हैप्पीली मूव करे। ये नहीं कि एक स्टिक में बैठा तो बैठा ही रहे। जैसे हमारी जो शॉप है, हम बर्ड एसेसरीज़ पर काम करते हैं, 21+ 21 से ज़्यादा हम एसेसरीज़ अभी तक बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एसेसरीज़ किस लिए हैं? अगर हम स्विंग, एक झूला अपनी जो है वो केज के अंदर लटकाते हैं तो बर्ड उड़कर उस झूले में बैठेगा, फिर स्टिक में आएगा, झूला लेगा, तो वो बर्ड को खुश करता है, इन्वायरमेंट अच्छा बनाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अपने बर्ड के केजेस में इन्वायरमेंट अच्छा बनाएं, माहौल अच्छा बनाएं। अब माहौल स्टिक का मतलब ये नहीं कि झूला लगा दिया तो माहौल ठीक है, प्ले स्टैंड लगा दिया तो माहौल ठीक है, मटकी स्टिक के आगे स्टिक लगा दी तो माहौल ठीक है। ये चीज़ें हमारे से मिल जाएंगी, अगर ना लेना चाहें डजेंट मैटर, लेकिन माहौल में स्टिक का इस्तेमाल क्या है कि स्टिक मुलायम ना हो, स्टिक ज़्यादा मोटी ना हो कि पंजा ही ऊपर ना आए, स्टिक ज़्यादा लचक वाली ना हो। इन चीज़ों को फोकस करना है। स्टिक जो है वो सख्ती से बंदी हो, बर्ड डर महसूस ना करे, और केज में स्टिक्स ज़्यादा इस्तेमाल करें कि बर्ड एक जगह से दूसरी जगह जा सके। केज का साइज़ अच्छा होना चाहिए। अब ये मैटर करता है बर्ड के साइज़ पर।
अब ये हो गए इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? केज के बाहर कोई बच्चा उन्हें तंग ना करे, कोई स्टिक ना लगाए। बर्ड जैसे बाहर कौवा है, बिल्ली है, एनिमल्स हैं, ये बर्ड के केजेस को तंग ना करें। तो डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपके बर्ड के केजेस के एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर डिस्टर्ब नहीं है तो याद रखिएगा कि बहुत जल्द आपके बर्ड को ब्रीडिंग मिलने वाली है। तो किन सूरतों में अंडे नहीं मिलते? पहली टिप में आपको नर मादा की पहचान, दूसरे टिप में आपको अडल्ट का पता ना होना, तीसरे टिप में माहौल का पता ना होना। अब फोर्थ टिप आ जाता है कि आपको आलीशान मकान महल दे दिया गया है, लेकिन खाने के लिए आपको गले सरे जो है वो फल दिए जा रहे हैं, या आपको कोई ऐसी चीज़ दी जा रही है जो आपको पसंद ही नहीं है, तो कैसे आपका बर्ड माहौल में खुश होगा? तो खाना पीना बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपका परिंदा खुली फिज़ा में होता है तो वो अपनी ज़रूरियातें बॉडी के मुताबिक जो उसे चाहिए होता है वो खा लेता है। तो अपने बर्ड को मिक्स दाना दें। मिक्स दाना में कंगनी, चीना, कनेरी है, उसके अलावा सनफ्लावर का सीड है, मूंजी है, खुर्तम है, बाजरा है, भंग का सीड है, डिफरेंट आइटम्स हैं। इनको मिक्स करके दें। वीडियोस हमारी डिटेल से अपलोडेड है। ये टॉपिक मिस्टेक्स के बारे में, ना कि हम खुराक को यहाँ पर गिनवाएं। क्लियर हो गया? तो अपने बर्ड को खुराक मिक्स दाना दें, उसके अलावा वीकली अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड दें। अच्छी और जल्द ब्रीडिंग के लिए सॉफ्ट फूड बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में नहीं, लिमिटेड मिकदार में, और सफाई का ख्याल रखें। तो सॉफ्ट फूड और मिक्स दाना ये फोर्थ टिप है जो कि बर्ड से आपको जल्द ब्रीडिंग की तरफ ला सकता है और आपका टाइम जो है वो ज़ाया होने से बचाएगा। फिफ्थ टिप जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अपने बर्ड को कैल्शियम विटामिन मस्ट यूज़ करवाएं। मियारी कैल्शियम चाक दें, अच्छा विटामिन दें। वाइडालिन सिरप यूज़ करवा सकते हैं, लाइजोवेट करवा सकते हैं। अगर आपकी रेंज में है तो विटासोल यूज़ करवा सकते हैं। कैल्शियम मियारी चाक मार्केट से लें, अंडों के छिलके दें, कैल्शियम पी सिरप दें, डिफरेंट आइटम्स हैं। हमारे से लेना चाहिए, मेडिकल किट पूरी मिलती है जिसमें विटामिन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन, बुखार, ब्रीडिंग पाउडर जैसी 6 चीज़ें एक बॉक्स में मिल रही हैं। अगर आप बर्ड्स लवर हैं उसे मस्ट पास रखें, ताकि खुदा नास्ता कोई भी मसला हो तो वो उठाया, अपने बर्ड को यूज़ करवाया, बर्ड अल्लाह पाक के फजलो करम से ठीक हो जाएगा। तो अपने बर्ड्स की केयर के लिए विटामिन कैल्शियम मस्ट यूज़ करवाएं। जब अच्छा कैल्शियम बर्ड खाएगा ज़्यादा अंडे देगा, अंडों की मिकदार ज़्यादा बनेगी, साइज़ अच्छा होगा, हेल्दी बच्चे होंगे। विटामिन आप यूज़ करवाएंगे, विंग्स पर परिंदों के अच्छे होंगे, बर्ड वीक नहीं होगा, लेग्स से मजबूत होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, बहुत सी चीज़ें अहम किरदार अदा करती हैं। तो अपने बर्ड को विटामिन कैल्शियम मस्ट यूज़ करवाएं, अच्छी ब्रीड के लिए, ज़्यादा बच्चे अंडे लेने के लिए। और उसके अलावा माहौल को लाजमी अहमियत दें, ये मैं आपसे बार बार कहूँगा। उसके अलावा जाने से पहले हमारी गुजरांवाला में शॉप है बर्ड एसेसरीज़ की। अगर हमारे से आप कोई भी बर्ड की एसेसरीज़ लेना चाहें, डिफरेंट आइटम्स हैं, हमारे व्हाट्सएप कैटलॉग में मौजूद है, फेसबुक में मौजूद है, उसके अलावा यूट्यूब में वीडियो डिटेल से मौजूद है। हमारी शॉप में आना चाहें, गुजरांवाला कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा है 0347 442 111 7 पर कॉन्टैक्ट करके शॉप में आ सकते हैं। डिलीवरी करवाना चाहें, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवर करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट करें, अपना ऑर्डर बुक करवाएं। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बर्ड के लिए और सॉलिड वुड की हैं। उम्मीद करूँगा आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।